हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मॉडर्न मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर की सीरीज़ में, और पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हमने कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप मॉडर्न मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने से पहले एक बार वो वाली सीरीज़ गो थ्रू हो जाए। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी मॉडल्स के बारे में, जिन्हें हम मॉडर्न मॉडल भी कहते हैं, जो कि आज के इरा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें समझने में मदद करता है कि एक कंज्यूमर कैसे डिसीज़न को ले रहा है, कैसा डिसीज़न, परचेजिंग डिसीज़न, किसी प्रोडक्ट को वो कैसे परचेज कर रहा है। और ये जो हमारे मॉडल्स हैं ये अटेम्प्ट करते हैं एक तरह का कंज्यूमर डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस, जो कि आपका चरणबद्ध तरीके से होता है, जिसमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, और उसके बाद एक कंज्यूमर फाइनल डिसीज़न पर पहुंचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है या फिर नहीं करना है। जो हमारा मॉडर्न मॉडल है वो हमारा रैशनैलिटी की तरफ शिफ्ट होता है। रैशनैलिटी क्या होती है? रैशनल का मतलब होता है, रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जो है एक प्रैक्टिकल वे में एक रीजनिंग लगाकर हम डिसीज़न लेते हैं, ना कि हम इमोशनली जाकर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। आज का कस्टमर कैसा है कि वो इमोशनली किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना नहीं चाह रहा है, वो एक रैशनल थिंकिंग कर रहा है कि मैं आखिर इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं। वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक गहन अध्ययन करके आ रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो यह एक तरह का क्या है कि शिफ्ट टू रैशनैलिटी, ये इमोशनल से तरफ से शिफ्ट होकर रैशनल डिसीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। लॉजिकल रीजनिंग का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिसीज़न को लेते हुए। एक स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। और ये मॉडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी नीड्स को, प्रेफरेंस को, मोटिवेटर्स को और एक तरह से बिजनेस डिज़ाइन को हेल्प करने में मदद करते हैं। ये आपका बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दिस ऑल्सो हेल्प टू मार्केटर्स प्रिडिक्ट कस्टमर चॉइस। और जो बिजनेसमैन है वो किस तरह से कस्टमर्स की चॉइस को प्रिडिक्ट कर रहा है, उनके बदलते हुए जो बिहेवियर पैटर्न है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और कैसे एक एक्यूरेट प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए बनाकर सामने तैयार कर रहा है, जिससे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और जो बिजनेसमैन है उसकी सेल्स हो रही है। पहला मॉडल है हमारा इंगल कोलैट ब्लैकवेल मॉडल। तो इंगल कोलैट ब्लैकवेल मॉडल क्या कहता है कि कंज्यूमर जो है एक डिसीज़न कैसे लेता है? सबसे पहले तो वो एक तरह का रैशनल डिसीज़न लेता है। कैसा रैशनल डिसीज़न लेता है? इंगल कोलैट ब्लैकवेल मॉडल में हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो फोकस कर रहा है किसके ऊपर? प्रॉब्लम सॉल्विंग टू डिसीज़न मेकिंग। वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसे एक प्रॉब्लम की तरह ले रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट की नीड क्या है। नीड पता लगाने के बाद वो उसके बारे में क्या है आपका पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कितने उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद वो सीख कर रहा है और एक इवैल्यूएशन प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन में जो है वो पहुंच रहा है। तो जो आपका नॉर्मल कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका प्रॉब्लम रिकॉग्निशन से लेकर इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड देन परचेज डिसीजन, एंड लास्ट है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये आपका इंगल कोलैट ब्लैकवेल मॉडल के अंदर आता है। अब प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या होता है कि कंज्यूमर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे नीड क्या है इस प्रोडक्ट की। अगर एक कंज्यूमर है उसे एक लैपटॉप बाय करना है तो सबसे पहले वो सोचेगा कि मुझे इस लैपटॉप की नीड क्या है। क्या मुझे स्टडी पर्पज़ के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है या फिर मुझे जॉब पर्पज़ के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। इन्फॉर्मेशन सर्च कैसे करेगा? वो कुछ ऑनलाइन जाकर आर्टिकल्स वगैरह देखेगा या फिर वीडियोज़ वगैरह देखेगा कि कौन सा लैपटॉप मुझे लेना चाहिए, किस प्राइस में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अपने फ्रेंड्स से बात करेगा या फिर कुछ स्टोर्स में जो है वो विंडो शॉपिंग करने जाएगा, स्टोर्स में विजिट करेगा, वहाँ से जाकर वो गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन को।
इसके बाद कंज्यूमर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में आएगा। अब कहीं न कहीं उसने जो है अपने मन में ऑप्शंस को क्रिएट कर लिया होगा एज़ पर द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, कि मुझे 3-4 प्रोडक्ट जो हैं वो ब्रांड जो हैं उन्हें लिस्ट कर लेगा कि मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, मुझे एचपी का लैपटॉप चाहिए, या फिर मुझे आसूस का लैपटॉप चाहिए, या फिर मुझे एप्पल चाहिए। तो वो 3-4 ब्रांड्स को लिस्ट कर लेगा एज़ पर द डिफरेंट फैक्टर्स। कौन-कौन से फैक्टर होंगे? प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग। और वो उनमें से एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर लेगा, जो बजट फ्रेंडली भी होगा और क्वालिटी वाइज भी ठीक होगा और उसकी नीड्स को जो है वो प्रॉपर फुलफिल कर रहा होगा। जैसे कि उसने डेल का लैपटॉप जो है लिस्ट कर लिया कि मुझे फाइनल इस प्रोडक्ट को लेना है। आफ्टर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, कंज्यूमर मेक्स अ फाइनल डिसीजन। वो कंज्यूमर जो है फाइनल डिसीजन ले लेगा कि नहीं, मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, ये हर तरह से मेरे लिए सुटेबल है, और फिर वो उस प्रोडक्ट को जाकर परचेज कर लेगा। एंड लास्ट में हमारा आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर हमारा क्या कहता है? आफ्टर द परचेज करने के बाद कंज्यूमर इवैल्यूएट करेगा उसके सेटिस्फैक्शन को, कि क्या मुझे जो इससे फीडबैक चाहिए था, सेटिस्फैक्शन चाहिए था, वो मुझे अदर प्रोडक्ट से ज़्यादा मिला है या फिर नहीं मिला है। तो ये जो आपका इंगल कॉलर्ट का ब्लैकवेल का मॉडल है, ये नॉर्मल एक जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखता है, और एक तरह से ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस पर जो है आपका डिपेंड है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और नेक्स्ट जो है हम एक रैशनल डिसीज़न लेते हैं। तो ये हमारा इंगल कॉलर्ट ब्लैकवेल मॉडल है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या होता है? समटाइम्स हम इस मॉडल को स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल भी कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तरह का स्टिमुली वर्क करता है। स्टिमुली आपका क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, लाइक मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो स्टिमुली जो है वो अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? कंज्यूमर के ब्लैक बॉक्स को। अब कंज्यूमर का ब्लैक बॉक्स क्या होता है? इस मॉडल के थ्रू कंज्यूमर के ब्लैक बॉक्स को हम कंज्यूमर के माइंड का नाम देते हैं, कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, उसकी जानकारी है, वो हमारे माइंड में इन्फ्यूज़ की जा रही है। किसके द्वारा इन्फ्यूज़ की जा रही है? बिजनेसमैन के थ्रू, कंपनीज़ के थ्रू हमारे ब्लैक बॉक्स में डाली जा रही है, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट होकर बाहर निकल रहा है, और उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? द फाइनल डिसीजन मेड बाय द कंज्यूमर। तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स का मॉडल होता है, जिसमें हम कंज्यूमर के माइंड को लेकर बात करते हैं कि कंज्यूमर का जो माइंड है वो किसकी तरह काम करता है? ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। उसमें एक स्टिमुली दिया जाता है, एक इनपुट दिया जाता है। किसके द्वारा इनपुट दिया जाता है? एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा इनपुट दिया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस हो गए, जो जो कंपनीज़ हमें दिखाना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट को जिस तरह से वो प्रेजेंट करना चाहती हैं, वो हम अपने दिमाग में लेते हैं। दिमाग में लेने के बाद फिर हम एक रैशनल थिंकिंग करते हैं, और रिस्पॉन्स के थ्रू हम क्या करते हैं? एक डिसीज़न ले लेते हैं कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। और इसमें हमारे 4 P's इन्वॉल्व होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और यह मॉडल हमारा किसके ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केटिंग स्टिमुली अफेक्ट द कंज्यूमर इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस मॉडल के अंदर कैसे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कंज्यूमर के डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर देती हैं, और वह अपना डिसीज़न क्या करता है? चेंज कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजिली ऑब्जर्व। ऐसा नहीं होता है कि कंज्यूमर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने सोच लिया कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट को लेना ही लेना है, और जाकर परचेज कर लिया। हो सकता है वो शॉप तक पहुँचा है और फिर वहाँ पर उसको अलग स्कीम बता दी गई हो, अलग ऑफ़र बता दिया गया हो, अलग प्रमोशन बता दिया गया हो, तो एट लास्ट वो क्या करता है? अपने डिसीज़न को चेंज कर लेता है। तो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल हो गया। नेक्स्ट है हमारा हॉकिंस स्टेन मॉडल। हॉकिंस स्टेन मॉडल क्या होता है? यह एक तरह का आपका जो है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर होता है। इम्पल्स बाइंग बिहेवियर किसकी बात करता है?
प्रोडक्ट देखा और सडन खरीद लिया, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा। तो दिस मॉडल ऑफर्स अ मोर डिटेल लुक एट द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय कंसीडरिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है। जैसे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कौन हो जाते हैं? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में आपके आ जाते हैं, आपके मार्केटर्स आ जाएंगे, आपके रेफरेंस ग्रुप आ जाएंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह आ जाएंगे। ये सब आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कैसे आपके डिसीजन को चेंज किए दे रहे हैं। इसका कुछ की कॉन्सेप्ट होता है लाइक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। किस तरह से कंज्यूमर का जो डिसीजन है वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जो है वो चेंज हो जा रहा है। सोशल इन्फ्लुएंसेस कि हमारा जो परचेज डिसीजन है वो रेफरेंस ग्रुप उसमें क्या अपना रोल प्ले कर रहा है, हमारे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, हमारी फैमिली उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रही है, क्या इस प्रोडक्ट को सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं, तो हाँ यस ओके मैं भी इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लूँगा। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, हमारे इंटरनल फैक्टर, हमारा मोटिवेशन कैसा है, परसेप्शन, हम इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, छू रहे हैं तो हमें ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लर्निंग एटीट्यूड कैसा है हमारा इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हाउ कंज्यूमर एक्टिवली सर्च फॉर, इंटरप्रेट एंड इवेलुएट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। कि कंज्यूमर जो है इस प्रोडक्ट के बारे में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देख चुका है और उसके बाद वो जो है उस प्रोडक्ट को फाइनली परचेज करने जा रहा है। अगर इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चारों तरफ यही प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, हम इसे परचेज कर लेंगे। अगर इसके बारे में लो इन्फॉर्मेशन है, कोई इस प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है, तो भाई आखिर मैं इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं। तो ये हमारा हॉकेन स्टेन मॉडल आ जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपके 4 टाइप्स ऑफ द जो कैटेगरीज हैं परचेजिंग की वो भी दी हुई हैं, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। एस्केप परचेज। एस्केप परचेज क्या होता है? एक तरह का प्योर इम्पल्स परचेज होता है, जो कि हमने कभी देखा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, बस रैंडमली हम शॉप पे गए, मान लीजिए किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, हमें एक बुक की कॉपी का कलर बहुत अच्छा लगा या किसी नोटबुक का हमें कलर बहुत अच्छा लगा, हमने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, हमने कुछ भी नहीं सोचा, हमने परचेज कर लिया। नेक्स्ट होता है हमारा रिमाइंडर परचेज। रिमाइंडर परचेज क्या होता है? हमने पहले कभी इस प्रोडक्ट को देखा था और ख़रीदा था, यूज़ किया था, हमें अच्छा लगा, हालांकि हमें अभी इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा तो हमारा मन कर गया और हम इस प्रोडक्ट को ख़रीद लिए। ये हमारा क्या होता है? रिमाइंडर परचेज होता है। फिर थर्ड होता है हमारा सजेस्टिव परचेज। सजेस्टिव परचेज हमारा क्या होता है कि ये प्रोडक्ट सब ले रहे हैं तो मैं भी क्यों ना लूँ। ठीक है, कि कोई एक प्रोडक्ट है, आपका फ्रेंड भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपके कलीग्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि रेडबुल ने क्या किया था, एक तरह का सजेस्टिव परचेज की जो है स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। कि जब वो रेडबुल मार्केट में नया नया इंटर किया था, रेडबुल एक आपकी एनर्जी ड्रिंक है, कि अब उसे compete करना था मार्केट में, तो उसने क्या किया था कि कुछ पर्सन्स को हायर किया था। हायर करने के बाद कि आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग चल रही हो, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, पार्टी चल रही हो, वहाँ पर आपको जाना है और बस रेडबुल को पीना है। तो क्या होता था, लोग देते थे, कहते थे अरे यार रेडबुल बहुत यूज़ हो रही है, सब लोग रेडबुल पी रहे हैं, मैं क्यों ना पीऊँ। तो ये क्या हो गया, सजेस्टिव परचेज में आ गया कि सब लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता हूँ। फिर लास्ट है हमारा प्लान्ड परचेज़। प्लान्ड परचेज़ क्या होता है हमारा, कंज्यूमर नो आई वॉन्ट परचेज़। कंज्यूमर जानता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, काफ़ी टाइम से वो नज़र रख रहा होता है, लेकिन वो वेट कर रहा होता है किसका, कि प्राइस ड्रॉप हो जाए या फिर जो उसका डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तब उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। जैसे कि बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन सेल्स वगैरह या फिर अमेज़ॉन में ग्रेट इंडियन सेल्स वगैरह का वेट करते हैं, प्रोडक्ट को विश लिस्ट करके रखते हैं और जैसे ही सेल्स आती है वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा एक तरह का प्लान्ड परचेज़ कहलाता है। तो ये हम जो परचेज़ के मॉडल्स हैं ये हम हॉकेनस्टेन मॉडल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा हॉवर्ड सेट मॉडल। हॉवर्ड सेट मॉडल क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है जिसमें भी एक तरह का जो हमारा कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का जो है वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो कंज्यूमर की जर्नी होती है, ठीक है, जो बायर्स की जर्नी होती है वो एक हाईली रैशनल होती है और एक तरह का मेथोडोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है। यह मॉडल भी एक तरह का कैसा होता है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल की तरह ही काम करता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे और लास्ट में हम जाकर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। इसके की कॉन्सेप्ट में हमारे क्या आ जाते हैं, इनपुट्स आ जाता है। ये हमारा थोड़ा थोड़ा जो है मैच करता है जो अभी हमने लास्ट में मॉडल पढ़ा था, ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये थोड़ा उससे मैच करता है, लेकिन इसमें इनपुट्स आ जाता है। इनपुट्स कैसा आ जाता है, जैसे कि एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली कैसा हो गया, हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की हमारी डिफरेंट पैकेजिंग हो गई, कंज्यूमर्स का जो है एटीट्यूड और परसेप्शन हो गया। तो ये सारा क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल और लर्निंग प्रोसेस, हाउ कंज्यूमर परसीव द स्टिमुली। अब कंज्यूमर के दिमाग में इनपुट दे दिया गया, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम कमांड दे देते हैं, इनपुट देते हैं, इसके बाद वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, सोचता है, और फिर उससे रिलेटेड क्या देता है, रिजल्ट दे देता है आउटपुट के सेंस में। तो वैसे ही परपेचुअल एंड लर्निंग प्रोसेस होता है। इनपुट के बाद कंज्यूमर के दिमाग में एडवर्टाइजिंग घुसा दी गई, कंज्यूमर के दिमाग में अट्रैक्टिव पैकेजिंग घुसा दी गई, कंज्यूमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए सेलिब्रिटी दिखा दिया गया। तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखेगा कि हाँ यार, इस प्रोडक्ट को तो सब यूज़ कर रहे हैं, मुझे भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, फ़ायदा हो रहा है मुझे इस प्रोडक्ट को लेने में। तो नेक्स्ट फिर क्या आता है, आउटपुट आ जाता है। आउटपुट क्या होता है, एक तरह का एंड रिजल्ट होता है जो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बात करता है। तो ये इस मॉडल का जो मेन फोकस होता है वो किस में होता है, एक डायनेमिक नेचर में रहता है, मल्टी फेज प्रोसेस रहता है कि हम इसमें कॉग्निटिव थिंकिंग का भी यूज़ करते हैं, अफेक्टिव और फीलिंग्स का भी यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम इस जो है हाईलाइट करते हैं कि कंज्यूमर का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर में डिसीजन लेने में क्या करेगा, शेप्ड करेगा। तो ये हमारा हॉवर्ड सेट मॉडल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा निकोशिया मॉडल। निकोशिया मॉडल क्या होता है, निकोशिया मॉडल आपके इस कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल में सबसे यूनिक मॉडल है। सारे मॉडल्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो आपका निकोशिया मॉडल है ये किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, ये बिजनेसमैन को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, देन वो हमारे कंज्यूमर्स को जो है वो सेकेंड रखता है। ये क्या करता है कि दैट कंपनी मार्केटिंग के मैसेज को इस तरह से तैयार करे कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो इस प्रोडक्ट को परचेस करे ही करे किसी भी हाल में। दिस मॉडल डिस्प्ले द रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर एंड ओरिजिनल्स अमॉन्ग देम टू बायलैटरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या कहता है कि कंज्यूमर्स के साथ आप एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करें, इस तरह से एडवर्टाइजिंग ड्रॉ करें, इस तरह से हम उसे ओरिजिनेट करें बायलैटरल कम्युनिकेशन के थ्रू कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को देखते ही क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए और प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, मोटिवेशनल स्टेट होती है, कंज्यूमर की मोटिवेशनल स्टेट इन्वॉल्व होती है, डिज़ायर होती है, ड्राइव्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एक तरह का इन्वॉल्व होता है, और फीडबैक लूप भी हमारा इन्वॉल्व होता है। निकोशिया मॉडल का आपका प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ अरेंज करके रखते हैं। सेकंड स्टेप में कंज्यूमर क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में जो कंज्यूमर है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करता है, सेकंड में वो सर्च एंड इवैल्यूएशन करता है, और थर्ड स्टेप में वो एक फाइनल परचेज डिसीजन ले लेता है, और सबसे लास्ट में वो जो है वो फीडबैक को इन्वॉल्व कर लेता है। इसमें एक तरह का एक्ट ऑफ परचेज की तरह कंज्यूमर जो है अपना रिलेशन मेंटेन करता है। तो जो निकोशिया मॉडल होता है ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करता है, यह बिजनेसमैन के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट ये सेकेंड टर्म में आपका कंज्यूमर के ऊपर फोकस करता है। तो ये आपका निकोशिया मॉडल हो जाता है। फिर हमारे एक और मॉडल है वेबस्टर एंड विंड मॉडल। वेबस्टर एंड विंड मॉडल क्या कहता है, एक हॉलिस्टिक व्यू की तरह बात करता है, जिसमें ये कहता है जो कंज्यूमर का डिसीज़न है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस से जो है वो प्रभावित होता है। इसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाता है, इंडिविजुअल लेवल फैक्टर। इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर की पर्सनल प्रेफरेंसेस, उसकी पर्सनली उसको क्या पसंद है, क्या कलर पसंद है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। देन आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं, और जो कंज्यूमर की
यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस की जर्नी होती है, वो उसके डिसीजन को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चर फैक्टर, कल्चर के क्या नॉर्म्स हैं, सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है, ये भी हमारे कंज्यूमर के डिसीजन को शेप करने में बहुत मदद करते हैं। और लास्ट है हमारा मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट किसकी बात करता है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, प्राइस क्या है कंज्यूमर का, ठीक है, ये सारा जो है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो दिस मॉडल सजेस्ट दैट कंज्यूमर बिहेवियर कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड विदाउट कंसिडरिंग बोथ इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है ये कंज्यूमर का जो डिसीजन है वो सिर्फ आपका इंटरनल और एक्सटर्नल या सोसाइटल प्रोसेस और फैक्टर्स से ही जो है प्रभावित हो। ये कहता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपका एक तरह का मल्टी फेस्ड अप्रोच है, कि आपके चारों तरफ 360 डिग्री अप्रोच में जो जो आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपके डिसीजंस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक कंपैरिजन जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो इंगल कॉलेट ब्लैकवेल का मॉडल है वो किसके ऊपर फोकस करता है, एक तरह का आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर जो है फोकस करता है। और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इंफॉर्मेशन को सर्च करना और इवेलुएट करना, जो कि हम नॉर्मल कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बात करते हैं। देन हमारा है ब्लैक बॉक्स मॉडल। ब्लैक बॉक्स मॉडल किसके ऊपर फोकस करता है, साइकोलॉजिकल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली की बात करता है। साइकोलॉजिकल स्टिमुली क्या हो गए, हमारे लर्निंग हो गए, मोटिवेशन हो गए, हमारे बिलीव्स हो गए, हमारा परसेप्शन हो गया। और एक्सटर्नल स्टिमुली हमारा क्या हो गया, जो कि हमें मार्केटर्स के द्वारा दिया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग दी जा रही है, जो हम लोगों से बातों को सुन रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस ग्रुप हमें सजेस्ट कर रहा है, ये हमारा एक्सटर्नल स्टिमुली हो गया। एंड हमारा इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। हॉकेनस्टाइन मॉडल क्या कहता है, हॉकेनस्टाइन मॉडल कहता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग किसकी तरह है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह है। सबसे पहले हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, इनपुट फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको रैशनल डिसीजन लेगा और आउटपुट के रूप में क्या देगा, एक डिसीजन देगा। तो हॉकेनस्टाइन कहते हैं कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह काम करता है। और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरैक्शन ऑफ स्टिमुली एंड साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्वर्ड सेट मॉडल। हार्वर्ड सेट मॉडल किसके बारे में बात करता है, स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें भी जो है हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेज अवेलेबल होती हैं, लाइक नीड हो गया, और सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स हो गया, लिस्टिंग फॉर अल्टरनेटिव हो गया, इवेल्युएशन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया, परचेज डिसीजन हो गया, पोस्ट परचेज बिहेवियर हो गया, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, ये सारा हमारा हार्वर्ड सेट मॉडल में आ जाता है। और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, परसेप्शन एंड लर्निंग स्टेजेस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है और कहाँ से उसकी लर्निंग हो रही है कि मुझे इस प्रोडक्ट को लेना ही लेना है। नेक्स्ट है हमारा निकोशिया मॉडल। निकोशिया मॉडल का फोकस एरिया क्या है, मार्केटर एंड कंज्यूमर कम्युनिकेशन, कि मार्केटर और कंज्यूमर का कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच हो रही हैं। देन हम सर्च एंड इवेल्युएशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का और फाइनल परचेज डिसीजन ले रहे हैं, और लास्ट में हम फीडबैक दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, निकोशिया मॉडल में। और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, फीडबैक एंड मोटिवेशन इंटरैक्शन। फिर है वेबस्टार एंड विंड मॉडल। वेबस्टार एंड विंड मॉडल किसके ऊपर फोकस करता है, सोशल एंड इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर फोकस करता है, कि सोशल, कि समाज का और हमारी पर्सनल क्या चॉइसेस हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इसका की कॉन्सेप्ट है ब्रॉडर सोशल इन्फ्लुएंस है, मोस्ट ऑफ द, कि सोसाइटी ने क्या नॉर्म सेट किए हैं, कल्चर ने क्या नॉर्म सेट किए हैं प्रोडक्ट को हमें परचेज करने के लिए। सो ये हमारा एक समरी वे में मॉडल है जिससे आपको इन्हें डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। सो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।